आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल मंदिर परिसर का प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। राजधानी भोपाल में आज आयोजित होगा राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का लोकार्पण करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर कल प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उज्जैन दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की तैयारियां बेहतर ढंग से की जाएं। मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विद्वानों से लोकार्पण के लिए सुझाव भी लिए जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल अपने उज्जैन दौरे में महाकाल कॉरिडोर का अवलोकन किया और नृसिंह घाट पर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की प्रतिमा का अनावरण और सेवा सदन का लोकार्पण किया। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी व्यावसायिक परीक्षा मंडल सहित सीधी भर्ती की सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते कई उम्मीदवार परीक्षाएं नहीं दे पाए थे। सरकारी नौकरी में छूट का फायदा दिसंबर 2023 तक सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही है। पीएससी की परीक्षाओं में बैठने के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 43 कर दी गई है। वहीं 48 वर्ष की आयु सीमा वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस निर्णय से व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में भी 3 साल की छूट दी गई है। इससे करीब 12 लाख युवा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए पात्र हो चुकी प्रदेश की 1500 लड़कियों को प्रथम किस्त के चेक का वितरण करेंगे। भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाडली को 12,500 रुपए का चेक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडलियों से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 8 मई 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय लाडली उत्सव में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा की थी। योजना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को 2 किस्त में 25,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 12वीं पास तक स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को 12,500 रुपए और इसके बाद इतनी ही राशि अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान दी जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल में राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। निर्णय के मद्देनजर आज पहली बार प्रदेश के सभी शासकीय और निजी आईटीआई में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण 71,838 आईटीआई छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 10,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीका का पहला डोज 102 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को, जबकि दूसरा डोज 94 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक पात्र श्रेणी के 19 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती टीके लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में केंद्र और राज्य शासन की 33 कल्याणकारी योजनाओं से अगले 31 अक्टूबर तक सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान रतलाम जिले के धामनौद में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में हितग्राहियों को संबोधित कर रहे थे। शिविर में 345 हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में जनपद, वार्ड आदि स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने वार्ड पार्षदों से कहा कि वे अपने वार्ड में शिविर लगाकर अभियान में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल शाम विंस्टर कास्टल के सेंट जॉर्ज चैपल में कर दिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक शोक की अवधि समाप्त हो गई। महारानी का ताबूत उनके पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में केवल राज परिवार के सदस्य शामिल हुए। इससे पहले कल दिन में दिवंगत महारानी को वेस्टमिंस्टर एबे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रार्थना सभा में विश्व नेताओं सहित 2000 से अधिक लोग शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने भी महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सर्बिया के बेलग्रेड में कल पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हरा दिया। 2013 में कांस्य पदक से शुरुआत करने वाले बजरंग का इस चैंपियनशिप में ये चौथा पदक है। उन्होंने 2018 में रजत और 2019 में कांस्य पदक जीता था। अब तक इस चैंपियनशिप में वे 4 पदक हासिल कर चुके हैं। ये मैच परसों हुआ था। इस वर्ष चैंपियनशिप में भारत का ये दूसरा पदक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट बुधवार को महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही कांस्य पदक जीत चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन दोनों पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पदक जीतना दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि विनेश इस मंच पर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला है और बजरंग ने अपना चौथा पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में 3 पीएससी, 1 उप स्वास्थ्य केंद्र सहित 15 स्वास्थ्य सुविधाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। खंडवा में नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत नगर परिषद छनेरा और पुनासा में पार्षद पद के निर्वाचन के लिए ईवीएम की एफएलसी कार्य के बाद आज डीओ लेवल के रैंडमाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया है कि लंपी बीमारी को देखते हुए जिले के राजस्थान सीमा से लगे 83 ग्रामों की गायों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। आगरमालवा जिले में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर ने यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारियों से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए दुर्घटना रोकने के आवश्यक उपाय करने को कहा है। धार जिला मुख्यालय पर संगीत मूर्धन्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग और धार संगीत महाविद्यालय ने शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल मंदिर परिसर का प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। राजधानी भोपाल में आज आयोजित होगा राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह। और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।